अब आप शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधों को भी ढीला छोड़ें। ये जो प्रयोग आप अभी करेंगे ये मन की शांति के लिए ये बहुत अचूक उपाय है। इसको आप अपने घर पर प्रतिदिन 10 मिनट के लिए करें। अभी तक आपने बॉडी हेल्थ के लिए वेलनेस बहुत किया, बॉडी डिटॉक्सेशन बहुत किया। ये 10 मिनट का प्रयोग आपका ब्रेन को डिटॉक्स करेगा, और ब्रेन का डिटॉक्स होने से पूरी बॉडी का डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा। ब्रेन का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। एक छोटा प्रयोग करेंगे, दोनों हाथों को आप यहां रखेंगे। ये बड़ा सरल और बहुत पावरफुल उपाय है। श्वास को पहले भरेंगे, फिर रोकेंगे और राम कहते हुए छोड़ेंगे। हम एक बार आपको बता देते हैं, आप उसको 5 बार प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, होल्ड, धीमे धीमे छोड़ें। दूसरी बार पुनः प्रयोग करेंगे। होल्ड, तीसरी बार होल्ड, धीमे धीमे छोड़ें। चौथी बार पुनः भरें। धीमे धीमे छोड़ें। अब 5वीं बार प्रयोग करने के पहले नेत्रों को बंद करें, आंखों को बंद करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। जब आप श्वास को भरेंगे तो जितनी देर तक रोक सकें रोकें। जब एकदम शरीर का रोआ रोआ, रोम रोम श्वास के लिए जब तक फड़फड़ाने ना लगे तब तक छोड़ने की कोशिश ना करें। जब लगे कि अब छोड़ पाना, अब रख पाना बहुत मुश्किल है, अब श्वास छोड़नी ही पड़ेगी, तो धीमे धीमे छोड़ते जाना है। ये बड़ा अचूक प्रयोग है जो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक, चेतन मन से अवचेतन मन तक एकदम टंकार भेजेगा। और जब आप श्वास रोकें तब आप मन ही मन चिल्लाएं कि हमें शांति प्राप्त करनी है, हमें शांति सुकून चाहिए, हमें शांति को पाना है, हमें सुकून को प्राप्त करना है। इस प्रयोग को आपको 5वीं बार करना है। श्वास को पूरा भरा जाए, रोक दिया जाए, अब मन ही मन में शांति सुकून पाने के लिए बार बार प्रेयर करें, अंदर ही अंदर चिल्लाएं, ताकि आपके चेतन मन से अवचेतन मन तक पुकार जा सके, माइंड से ब्रह्मांड तक पुकार जा सके। मन ही मन चिल्लाएं, जितनी देर तक रोक सकें। मुट्ठी को बांधना भी चाहें तो बांधें, और जब लगे कि अब सह पाना कठिन है तो धीमे धीमे छोड़ दें। धीरे से सिर को लटकाएं, कुछ भी ना सोचें। जो आपकी श्वास की आवाज है या कोई आवाज आ रही,
नेत्र बंद किए हुए सिर को और आगे की तरफ लटकाएं। हम चाहेंगे थोड़ा लाइट को कम कर दिया जाए। एक लाइट और कम कर दी जाए। अब आप कुछ भी ना सोचें, जो आपकी श्वास चल रही है उसका ध्यान करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोकें ना। अपने आप जो विचार घटित हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी रोकें ना, कुछ नया विचार ना करें। ये लाइट भी शरीर को और ढीला करें। धीरे धीरे शरीर निद्रा की तरफ जाने लगेगा, सिर लटकने लगेगा। लटक जाने दें। पूरा वजन जैसे खूंटी के ऊपर कपड़े को टांग दिया जाता, शरीर को भी एकदम ढीला ऐसे टांग दें। और गहरे उतरने की कोशिश करें। इससे चेतन और अवचेतन मन दोनों को सुकून मिलता है। इसी परम शांति को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा जप करते, तप करते। जिस ध्यान में आप अभी जा रहे हैं, जब धीमे धीमे आपको आदत पड़ेगी, आप एक बड़े दिनों तक के लिए भी इस अवस्था में आनंद लूट सकते। बड़े बड़े महात्मा गुफाओं में, एकांत में इसी शांति को पाकर बिना कुछ खोए, बिना कुछ पाए, ये ध्यान जब उतरने लगेगा आपके अंदर, तो आप भीड़ में भी इस शांति को पा सकेंगे। कुछ दिनों तक आंखें बंद ना करने का मन करेगा, बार बार आंख भी खुलेगी, बेचैनी भी होगी, अगल बगल क्या चल रहा है ये भी मन में चलेगा। पर अभी आप ये समझे कि अकेले बैठे हैं, अंधेरा है और हमारे अलावा कोई नहीं है, और हम उस परम सत्ता के नजदीक पहुंच रहे हैं जिसने ब्रह्मांड बनाया। खुद की चिकित्सा कर रहे हैं, ब्रेन एकदम ठीक कर रहे हैं। जो बहुत ओवर थिंकिंग, अति विचारों से परेशान था, बहुत स्ट्रेस था, बहुत डिप्रेशन था, इस प्रयोग, जो प्रयोग अभी आप कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में नो माइंड मेडिटेशन कहते हैं, निर्विचार ध्यान। इस प्रयोग से लाखों लोगों की नींद की दिक्कत, डिप्रेशन, माइग्रेन, उसमें इतना सरती और आराम मिला, इतना सटीक आराम मिला, क्योंकि तुमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इतनी भी शांति बिना कुछ किए पाई जा सकती। नेत्र बंद किए किए धीमे धीमे अब आप आंखों में ही दर्शन करें कि आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं।
यहां से भारत पहुंचे हैं। भारत से अब आपने यात्रा आगे की एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ी और आप खजुराहो पहुंच रहे हैं। वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम है और आप वहां उतर गए हैं। अब वाया कार के माध्यम से अब आप उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाया, जहां स्वयंभू हनुमान जी हैं, जहां साक्षात रूप में सन्यासी बाबा बैठे हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक तप किया, जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है, आप वहां जा रहे हैं। अब आप मंदिर के पास में उतर गए हैं। अगल बगल दुकानें लगी, ध्वज टंगे हुए हैं, सबके माथे पर तिलक है, हाथ में नारियल और पुष्प हैं, जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं और तुम अगल बगल देखकर तुम्हारा मन गदगद है कि आज तुम बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो। तुम्हारा मन प्रसन्न है। धीमे धीमे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हो। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गए। वहां तुमने प्रणाम किया, माथा टेका और सीढ़ियों को चढ़ना प्रारंभ किया। हाथ में नारियल ले लिया, ध्वज ले लिया, अपनी मनोकामना की अर्जी ले ली। अब बालाजी की कृपा पाने के लिए जा रहे हो। और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, सामने बागेश्वर महादेव का मंदिर देखा। रुआ रुआ गदगद हो गया, रोम रोम तुम्हारा आह्लादित हो गया, मन एकदम प्रसन्न हो गया, नया संचार छा गया। और महादेव के बगल में ही मंदिर दाहिने हाथ तरफ में उस दिव्य चेतना का जो स्वयंभू है, स्वप्रगट है, लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हुए हैं, लाल लाल वस्त्र पहन रखे हैं, दिव्य माला डाल रखी है, आंखों की पलक झपक रही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। कोई और नहीं, बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो रहे। और उनको देखते ही तुम साष्टांग दंडवत हो गए, लेट गए हो बालाजी के चरणों। बड़ी कृपा की, बड़े दिनों से बुलाया, बड़ी मन में लालसा थी और अपनी अर्जी की एक एक पुकार बालाजी के चरणों में छोड़ रहे हो। अपने मनोरथ को उनके चरणों में छोड़ रहे हो। उनके ही बगल में जैसे ही तुमने प्रणाम करके सिर उठाया तो देखा उनके ही बगल में लंबी लंबी जटाओं वाले, हाथ में 7 फीट का लंबा चमीटा लिए हुए, ऊंची खड़ाऊ पहने हुए एक दिव्य तेज महात्मा खड़े हुए हैं, जिनके पैर में चूड़ा है, ऊंची खड़ाऊ पहने, आंखें एकदम लाल हैं, लंबी जटाएं हैं। वो कोई और नहीं, सन्यासी बाबा खड़े हुए। उनको भी तुमने प्रणाम किया और महसूस करो उन्होंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया। तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, नेत्र सजल हो गए और तुम पुकार पुकार कर कह रहे, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। पकड़ लो अब बाह को, अब जीवन भर छोड़ना ना। बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी हो गई, अब सदा सदा के लिए अपना बना लो, सदा सदा के लिए पुकार सुन लो। और जैसे ही तुमने पीछे मुड़ के देखा, तुम्हारे सब पूर्वज खड़े हुए, पितर खड़े हुए, पर दादा दादा खड़े हुए। उनको देखते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। सब पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, धन्य भाग्य जो हमारे खानदान में, वंश में ऐसी बेटी ऐसा बेटा हुआ।
जो हनुमान जी का परम भगत हुआ, वो सभी पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे और तुम अपने सभी पितरों से क्षमा मांग रहे हो। हमारी भूलों को क्षमा करो, हम आपकी सेवा ना कर पाए, हम पूजा ना कर पाए, हमारी गलतियों को माफ करो। भूल चूक तो हो गई, अनजाने में हुई, सदा सदा के लिए अब हाथ रख दो सिर पर, ताकि हमारे वंश का उत्थान हो जाए, परिवार का उत्थान हो जाए और हम कुछ ऐसा कर जाएं कि नाम हो जाए। मनी मन दर्शन करो कि उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। धीमे 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 अब तुम वापस आ रहे हो। राम 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 राम। दोनों हाथों को धीमे धीमे मलना प्रारंभ करो, नेत्रों को बंद किए रहना। रा रा नेत्रों में धीमे से दोनों हथेलियों को लगाओ। पूरे शरीर में यदि कहीं पीड़ा है तो स्पर्श कराओ। रा 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 राम। धीमे धीमे अपने नेत्रों को खोलो। बालाजी को मन ही मन प्रणाम करो, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। जो अर्जी लेकर आए हो उसको बोलो, और आज अपने घर पर हो सके तो एक एक नारियल बालाजी के नाम से रख लेना। और ये जो प्रयोग अभी आपने किया 10 मिनट रोज प्रयोग अपने घर पर आप ये करना। एकांत में अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं हो, खाली बैठ जाना, इस मुद्रा में बैठना, फिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना। अगर पीछे कोई दिक्कत है तो टिक भी सकते हो। और बालाजी के दर्शन ना रोज करो तो कोई बिना विचार किए 5 बार श्वास वाला प्रयोग करके 5 बार श्वास छोड़ना राम कह के, और फिर 5वीं बार में जितनी देर तक होल्ड कर सको रोकना। और उस वक्त जो संकल्प उठे, शांति पानी, परमात्मा को पाना, या ब्रह्म के दर्शन करना, या गुरु के दर्शन करना, जो मन में आपके जिज्ञासा उठे उसे बार बार मन ही मन बोलना। उस वक्त चेतन मन से अवचेतन मन तक पुकार जाती है। माइंड का कनेक्शन ब्रह्मांड से है। तो जो भी आप उस वक्त जब श्वास को होल्ड रोके हुए बोलेंगे वो घटित तो होगी ही होगी, चाहे स्वप्न में हो, चाहे उसी वक्त ध्यान में हो, चाहे प्रत्यक्ष में हो, घटित तो होगी ही होगी। उसके बाद में फिर धीमे से छोड़ने के बाद नो माइंड मेडिटेशन करें, निर्विचार ध्यान, कोई विचार ना करें। कुछ दिनों तक तुम्हें विचार परेशान करेंगे, पड़ोसी के विचार आएंगे, काम धाम दिखाई पड़ेगा, आंख बंद करोगे तो डॉलर दिखाई दे सकते, पाउंड भी दिखाई दे सकते, हो सकता है रील, इंस्टाग्राम, टिकटॉक नजर आए, हो सकता पिज्जा नजर आए। कुछ दिनों तक ये चलेगा, धीमे धीमे ये मन समझ जाएगा और वो खुद सावधान हो जाएगा। ये 10 मिनट का प्रयोग यदि आप अपने घर पर करते हैं तो जो शांति आज आपने अभी पाई, ये आप बिना कोई पैसा खर्च किए इस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं।